डियर फ्रेंड्स, तो मैं हूं आरती। संस्कृति पीसीएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हाजिर हूं एक नए विषय को लेकर के। आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश का बड़ा फैसला है, सरकार का बड़ा फैसला। जो किराएदार और मकान मालिक के बीच विवाद होते थे वो भी कम हो जाएंगे, साथ में लिखित रजिस्ट्रेशन भी हो जाएगा। अब ये क्या है और कैसे होने वाला है, सारा 1 बाय 1 कवर करने वाले हैं। क्या लिखा है, यूपी में पारदर्शी और सरल किराएदारी व्यवस्था के लिए इसको लेकर के आए गए हैं। लगातार लंबे समय से ऐसा हो रहा था कि मकान मालिक और किराएदार के बीच जो है काफी मतभेद होते दिखाई देते थे। होता इसलिए भी था क्योंकि रजिस्ट्रेशन फीस जो है वो बहुत महंगे होने की वजह से कई बार जो मकान मालिक है किराएदार से लिखित रूप से या कोई डॉक्यूमेंटेशन के बिना ही उसको किराए पर रख लेते थे। सारा प्रोसीजर होने के बावजूद भी फॉलो नहीं करे थे। बाद में विवाद उत्पन्न होता था किराए को बढ़ाने की वजह से, या कई बार मकान मालिक जब किराएदार को मकान खाली करने के लिए बोलता था, ऐसे विवाद हो रहे थे। तो चर्चा में क्या हुआ, तो यूपी कैबिनेट ने 10 वर्ष तक की किराएदारी विलेखों पर स्टाम्प शुल्क को बिल्कुल मुफ्त कर दिया है। बिल्कुल, यहाँ पर साथ में कई तो मुफ्त कर दिए हैं, कहीं कहीं पर बड़ी छूट दी है। अब इससे होगा क्या, तो किराएदार को पारदर्शी, सरल और सुरक्षित बनाने के लिए किरायानामा लिखित होगा, रजिस्टर्ड कराने को बढ़ावा मिलेगा, किराएदारी विवादों को कम कर पाएंगे, साथ में सरकार को राजस्व हानि भी नहीं होगी। अब देखो, ऐसा हो रहा था कि जब महंगा था तो लोग रजिस्टर नहीं करवा रहे थे, तो जो थोड़ा बहुत शुल्क सरकार को मिलना चाहिए वो भी नहीं मिल रहा था। अब सस्ता कर देंगे, छूट देंगे, तो एटलीस्ट ये लोग रजिस्टर तो कराएंगे जाके वहां पर। 10 वर्ष तक के किरायानामा पर छूट दी जा रही है। तो अब रेंट एग्रीमेंट की अवधि और औसत वार्षिक किराए के आधार पर अधिकतम शुल्क यहाँ पर फिक्स रहेगा। इससे किराएदार और मकान मालिक दोनों सहज रहेंगे, साथ में निश्चित शुल्क का लाभ भी मिलेगा। किसको? सरकार को मिलेगा। अब मौजूदा समस्या यहाँ पर क्या थी, ज्यादातर किराएनामे मौखिक रूप से होते थे। आप में से भी आधे लोग ऐसे रह रहे होंगे जिनका कोई भी रेंट एग्रीमेंट नहीं होगा। लिखित होते भी थे तो ऐसे थे कि जिनका कोई मतलब नहीं था, जिसकी वजह से स्टाम्प शुल्क बहुत अधिक होने की वजह से ये लिखित करवा रहे थे। रजिस्ट्री प्रक्रिया बहुत महंगी थी, इस वजह से भी बहुत सारे लैंडलॉर्ड जो होते हैं वो आपका एग्रीमेंट बनवाते ही नहीं है। परिणाम क्या हुआ, बार बार इनके बीच विवाद और मुकदमे हो रहे थे। जीएसटी, बिजली विभाग जैसी एजेंसियों से थोड़ा बहुत पता चलता था, क्योंकि ये एग्रीमेंट करें ना करें, अपने घर का बिजली बिल अलग होता है और रेंटर के घर का बिजली बिल अलग होता है, वो अलग जाता भी है। सरकार को राजस्व की इससे हानि हो रही थी, तो सरकार ने एक आसान तरीका निकाला कि ऐसा करते हैं, शुल्क को कम कर देते हैं। इसी बहाने ये रजिस्टर तो करवाएंगे, रजिस्टर करवाएंगे तो थोड़ा बहुत जो जीएसटी है वो भरेंगे, तो टैक्स तो भरेंगे। तो क्या किया है, अगर औसत वार्षिक किराया 2 लाख रुपए है तो 1 वर्ष तक का 500 रुपए था। अब यहाँ पर क्या है, 1 से 5 वर्ष कर दिया गया है और 1500 लगेंगे। 5 से 10 वर्ष है तो 2000 रुपए लगेंगे। 2 से 6 लाख रुपए अगर किराया है, वार्षिक की बात कर रहे हैं, तो 1 वर्ष का 1500, 1 से 5 वर्ष का 4500 और जो है 5 से 10 वर्ष का 7500। नेक्स्ट हमारा है 6 से 10 लाख रुपए किराया अगर कोई भर रहा है, सोचिए कितना महंगा होगा, 2500 1 साल तक का है। और 1 से 5 वर्ष तक का 6000 रुपए है और 5 से 10 वर्ष तक का 10,000 रुपए है। अब इससे किसको राहत मिलेगी, तो किराएदारों को रजिस्ट्री सस्ती होगी, आसान हो जाएगा। मालिकों को भी मिलेगी, भाई लिखित एग्रीमेंट होगा, कल को विवाद होगा तो दिखा सकते हैं कि देखिए सर ये रहा एग्रीमेंट। सरकार को क्या है कि ये लड़ेंगे झगड़ेंगे नहीं तो विवाद कम होंगे। रेंट रेगुलेशन एक्ट हमारा जो है 2021 में लेकर के आ गया, तो उसके बारे में ही बता दूंगी। ये लागू करना आसान हो जाएगा। गैर जो रजिस्टर्ड किराएदार है, ये जो राजस्व को नुकसान पहुंचा रहे थे, उस समस्या से भी हमें इजाद मिल जाएगी। अब बात करते हैं किनको इसमें छूट नहीं दी गई है। तो अगर कोई सोचे कि टोल संबंधी पट्टे जो मिले हैं, खनन पट्टे मिले हैं जो रेंट पे, उन पे छूट मिलेगी, तो बिल्कुल भी नहीं, इनको इस कैटेगरी से बाहर रखा गया है। अब अन्य सुधार के बारे में बात करते हैं, तो अर्बन गवर्नेंस सुधार, तो कदम शहरों में रेंटल मार्केट को थोड़ा सुधारने का है। शहर में लोग ज़्यादा रेंट पे ही रहते हैं। मॉडर्न टेनेंसी एक्ट जो हमारा 2021 का है, उसके बहुत सारे क्लॉज ऐसे हैं जो कि उत्तर प्रदेश सरकार के इस कदम से लागू हो जाएंगे। इसमें था कि लिखित एग्रीमेंट होना चाहिए, जो कि यहाँ पर हो जाएगा। मालिक किराएदार विवाद भी कम हो जाएंगे, ये इसमें था और ये उत्तर प्रदेश में होगा। अब रेंट कोर्ट्स का प्रभावी जो है यहाँ पर संचालन भी हो पाएगा, तो बहुत सारे लाभ होने वाले हैं। अब ईज ऑफ लिविंग प्लस ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है, रेंटल प्रॉपर्टी लेन देन में भय
और जटिलता थोड़ी कम हो जाएगी। छोटे दुकानदार, किराएदार और मकान मालिक सभी को यहाँ पर राहत होने वाली है। तो अगर आप लोग जो है रेंटल मतलब किराएदार हैं, मकान मालिक हैं, जो भी हैं, आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको क्या लग रहा है, इस नियम कानून से आपको कोई लाभ होने वाला है? गरीब और मिडिल क्लास को यहाँ पर सीधा लाभ होगा। क्यों? कम किराया देने वाले वर्ग पर स्टाम्प शुल्क का बोझ नहीं आएगा। रियल एस्टेट सेक्टर्स में भी पारदर्शिता बढ़ेगी, वेरिफिकेशन, पुलिस रिकॉर्ड्स वगैरह आसान होंगे, टेनेंसी जो डिस्प्यूट्स होते हैं वो कम हो जाएंगे। लॉन्ग टर्म इंपैक्ट की बात करते हैं अगर इस नियम कानून की, तो किराएदार कानून का सुधार और कार्यान्वयन मजबूत होने वाला है। भविष्य में संपत्ति बाजार अधिक अच्छे तरीके से काम करेगा। राज्य में राजस्व की स्थिरता भी बनी रहेगी। ठीक है, समझ में आए? बहुत सारे लाभ होने वाले हैं। जो इन्होंने पट्टे वाला सीन रखा है, इनको अलग रखा है, इसलिए उनको छूट नहीं दी है, क्योंकि उससे बहुत बड़ी मात्रा में सरकार को राजस्व मिलता है। उनको छूट दे देंगे तो राजस्व की बहुत बड़ी मात्रा में हानि हो जाएगी, और ये नियम कानून लाने का लक्ष्य यही है कि राजस्व में हानि ना हो। अब एक प्रश्न हमारा है, किस वर्ग को इस छूट से सीधा लाभ मिलेगा? पहला है गरीब और मिडिल क्लास, दूसरा है केवल अमीर, तीसरा है सरकारी कर्मचारी और चौथा है केवल उद्योगपति। तो सही आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में। आई होप ये आर्टिकल आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबाना है, ताकि जितने भी इस प्रकार के आर्टिकल्स हैं वो सारे आपको समय पर मिलते रहें। तो अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे। थैंक यू।